नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। धरती पर अग्निकाल, एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर और मध्य भारत में लगातार गर्मी का सितम जारी और ये कहर जिस तरह से है, 44 डिग्री के ऊपर तापमान देश के कई हिस्सों में और 12 जून तक लू चलने का भी अनुमान है। दिल्ली में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया और अभी आने वाले दिनों में भी लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली, ये कहा जा रहा है। ऐसे में मानसून दस्तक कब देगा, ये लोगों को इंतजार है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का कहर लगातार जारी। देश के कई ऐसे हिस्से जहां पर तापमान 44 डिग्री तक 12 जून तक लू चलने का अनुमान, ये भी कहा जा रहा है। और दिल्ली में पारा तो 46 डिग्री के पार पहुंच गया। इस चिलचिलाती गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जिस तरह से पूरे देश भर में प्रचंड ये गर्मी, अगर बात करें गर्मी की, तो गर्मी के कारण लोग अब घरों से बाहर निकलने में भी कतराने लगे हैं। रोटी, नौकरी, मकान, सब कुछ ऐसा लगता है कि बढ़ता हुआ तापमान छीन लेगा। एक वेव की चेतावनी, गर्मी से हाल बेहाल और 12 जून तक लू चलने का भी अनुमान। जब आप शाम के वक्त दफ्तर से जब आप निकलेंगे, उस समय भी आपको लू के थपेड़े झेलने पड़ते होंगे, क्योंकि गर्मी का सितम इस कदर कि ठंडी हवाएं चलें। लोगों को इंतजार है कब मौसम में बदलाव होगा। तो चलिए, शेखर आनंद त्रिवेदी और नमित त्यागी सहयोगी जुड़ेंगे पूरी जानकारी के साथ। लेकिन प्रचंड गर्मी आखिर कब तक लोगों को मिलेगी राहत, और क्या हाल है यूपी और दिल्ली का, ये हम जानेंगे अपने सहयोगियों से। शेखर, कैसे हालात हैं यूपी में? क्योंकि देखिए, पारा जिस तरह से लगातार चढ़ते जा रहा है, लोगों को अनुमान यही है कि आखिर कब तक ये चढ़ेगा और कब लोगों को राहत मिलेगी। शेखर, देखिए सागर, एक वो कव्वाली है, हाल क्या है हमारा न पूछो कोई, हम पे गर्मी का सितम कहर ढा गया। शब्द मैंने चेंज कर दिए हैं। वजह यही है कि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ख़ास तौर से शहरों की स्थिति इस समय जिस तरह से विकराल बनी हुई है। ईंट और कंक्रीट के जो जंगल हमने तैयार किए हैं, उसका खामियाजा अब हमें देखने को मिल रहा है। आप देखिए, लॉकडाउन के पीरियड में सहारनपुर से हिमालय की पहाड़ियाँ दिखती थीं, नदियों का पानी अपने आप साफ़ हो गया था। वजह क्या थी? कल कारखाने बंद थे, लोगों का निकलना कम था, लोग घरों में थे, पॉल्यूशन का स्तर घटा हुआ था, लिहाजा जो जलवायु थी वो भी अपनी तरह से अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपने बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक बार फिर से 2022 में जब अब स्थितियां सामान्य हो रही हैं, तो कारखाने चल रहे हैं, लोगों का जो आंदोरफ्त है वो बढ़ रहा है। अच्छा, फिर शरीर की भी एक कैपेसिटी है। आप देखिए कि हम घर में सोते हैं, कूलर या पंखा या एसी लगा करके, गाड़ी में बैठे वहाँ पर एसी है, ऑफिसेज में गए वहाँ पर एसी है। तो इस तरीके से जो बॉडी की रेजिस्टेंस पावर है उसमें भी कमी आई है, और इस वजह से गर्मी अगर 40-45 तक आ रही है, तो बढ़ा हुआ तापमान शरीर को और ज़्यादा झुलसा रहा है। हालांकि इसके बनस्पत गाँव की जो स्थितियाँ हैं वो शहरों से बेहतर भी हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मानसून, प्री मानसून का एक्सपेक्टेशन ज़रूर है, लेकिन वो 15 तारीख तक आ जाएगा, इस बात को श्योर शॉट कह नहीं सकते। लेकिन 25 जून के आसपास सामान्य रूप से मानसून सक्रिय हो जाता है और उत्तर भारत में उसका असर दिखाई देने लगता है। लिहाजा अभी कम से कम 15 दिन ऐसे हैं जहां पर मानसून का इंतज़ार करना होगा, और जो हवाएं चल रही हैं, लू के थपेड़े चल रहे हैं, उसको झेलना होगा। और उसके बाद ही कुछ ऐसा स्थितियाँ होंगी जिसमें मौसम में थोड़ी नमी आएगी, ठंडक आएगी, और उसके बाद ही गर्मी से निजात मिल पाएगी। नमित, लोगों की जुबान से अब एक ही शब्द निकलता है जब लोग बाहर निकलते हैं, हाय गर्मी। और लोगों को अब आराम कब मिलेगा? मौसम वैज्ञानिक क्या बता रहे हैं इस पर, नमित? देखिए, फिलहाल दिल्ली के अंदर भी जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। तापमान का पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कल बात करें तो कल दिन के समय में दिल्ली के कई ऐसे इलाके थे जहां पर तापमान 45 डिग्री को क्रॉस कर गया। दिल्ली का सबसे गर्म जो हिस्सा था कल, वो नजफगढ़ का इलाका था, जहां टेम्परेचर 46 को क्रॉस कर गया। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक कोई राहत दिल्ली वासियों को नहीं मिलेगी। हालांकि ये जरूर कहा है मौसम विभाग ने कि 12 और 14 तारीख के बीच में, यानी कि 12 और 14 जून के बीच में दिल्ली के कई इलाकों के अंदर काले बादलों के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग की माने तो दिल्ली के अंदर मानसून जो है वो 27 जून के आसपास दस्तक दे सकता है।
बीते दिनों हमने देखा था कि मई के आखिरी दिनों में मानसून ने केरल के अंदर दस्तक दी और उसके बाद मानसून ने अपनी दूसरे राज्यों की तरफ रफ्तार बढ़ाई, जिसके बाद प्री मानसून के चलते कई राज्यों के अंदर बारिश की संभावना भी जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन दिल्ली के अंदर जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है सागर, तो पानी की डिमांड भी बढ़ जाती है, पेय पदार्थों की डिमांड बढ़ जाती है। और खासतौर पर दिल्ली की हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि दिल्ली के अंदर पानी की किल्लत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जो डिमांड है पानी की वो बढ़ जाती है जैसे ही तापमान बढ़ता है। तो फिलहाल दिल्ली के अंदर जो लोग फील्ड वर्क करते हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि तापमान तो बढ़ ही रहा है, दूसरी तरफ जो हीट वेव चल रही हैं, जो लू के थपेड़े लोगों को झेलने पड़ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मुसीबत जो है वो लोगों के सामने आ रही है। ऐसे में जैसा बार बार जिक्र कर रहा हूं कि अगले 2 दिनों तक इसी तरीके से तापमान बढ़ता रहेगा और लू के थपेड़ों का सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ेगा। 12 तारीख के बाद थोड़े से राहत के आसार जो है वो जरूर जताए हैं मौसम विभाग ने। तो चलिए लौट कर आऊंगा नमित और शेखर, लेकिन कौन कौन से देश के वो शहर हैं जहां पर आसमान से अंगारे बरस रहे हैं? चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर तापमान का हाल क्या है। देखिए आप, जिस तरह से शहर शहर गर्मी का कहर, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 44 डिग्री, लखनऊ में वहीं पर 31 डिग्री तो अधिकतम 46 डिग्री, और पटना में 29 डिग्री न्यूनतम तो अधिकतम 44 डिग्री। इतना तापमान आपने शायद देखिए बहुत पहले देखा होगा। और ऐसे में आगे जो अहमदाबाद शहर में न्यूनतम तापमान 30 और अधिकतम 42, जयपुर में 31 तो वहीं अधिकतम 41 है जयपुर में। जयपुर के कई ऐसे इलाके जहां पर हालात बहुत ज़्यादा खराब है, हालांकि बारिश के लिए भी अलर्ट अप किया गया है। कई इलाकों में कहा गया कि बारिश अब होगी जमकर राजस्थान में। अहमदाबाद में भी देखिए हाल बुरा है, अहमदाबाद जयपुर तमाम इलाके। लेकिन लू के कहर से देश पूरी तरह से हलकान है। गर्मी से बचने के लिए नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। आइए आपको बता दें कि साल 2015 और उसके बाद कितने राज्यों में लू का कहर रहा, औसतन कितने दिन तक झुलसाने वाली गर्मी झेलनी पड़ी है। चलिए गर्मी का कहर किस तरह से, कौन कौन से वो साल। सन 2015 में 7.4, 2016 में 8.3 और 2017 में 9.6, 2018 में 9.8 और 2019 में 32.2। देखिए लू के थपेड़े जब जब झेलने पड़े, ये वो साल है। लेकिन वहीं अर्बन हीट आइलैंड का असर क्या हुआ। मंगलवार को पीतमपुरा क्षेत्र में न्यूनतम तापमान जो है देखिए कितना रिकॉर्ड किया गया। लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अर्बन हीट आइलैंड। वहीं अगर बात करें कि शहर में महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर 8.6 डिग्री का अंतर भी देखा गया है। कुछ ही दूरी के अंतर में एक ही शहर में कहीं तापमान ज्यादा है तो कई जगहों पर कम भी है। जिस तरह से राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, कई जगहों पर बारिश की चेतावनी तो कई जगहों पर गर्मी भी कहर बरपा रही है। सबसे अहम रोल होता है शहर की बसावट का, कि किस तरह से उसकी बसावट है, इमारतें कैसी हैं, उसे किस तरह से डिजाइन किया गया। और आजकल तो घरों में जब एसी लगी रह रही है तो उन गलियों में आप गर्मी आप देख रहे होंगे किस तरह से। 100 सालों में भारत का वार्षिक तापमान 0.62। वहीं 10 साल में हीट स्ट्रोक ने जिस तरह से लोगों की जाने ली वो भी आपने देखा। और आइलैंड बनने की 2 वजह शहर के हीट। इसके आगे अगर बात करें तो पहला इमारतों की बनावट, जो कि बताता है कि उस इलाके में कितनी गर्मी होगी, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। शेखर आनंद त्रिवेदी, नमित त्यागी लगातार अपडेट दे रहे हैं कि आखिर लोगों को गर्मी से राहत कब मिलेगी। शेखर, यूपी का जो हाल है, कितने सालों के बाद इस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और गर्मी से लोग राहत पाने के लिए क्या कर रहे हैं और डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं? शेखर, देखिए ऐसा है कि डॉक्टरों की जहाँ तक सलाह की बात है तो उनका यही कहना है कि पानी वो लोग खूब पिएं, साथ ही जो पेय पदार्थ हैं, फ्रूट्स हैं, उनका सेवन खूब करें। गर्मी अगर वो बाहर निकलने से बच सकते हैं तो ज़रूर बचें। साथ ही अगर हीट वेव का किसी को असर हो जाता है तो आम का पना इस समय पर काफ़ी फ़ायदा करता है। ये कुछ ऐसे नुस्खे हैं जिसके ज़रिए लोग अपने घरेलू तरीके से इलाज कर सकते हैं या गर्मी से बच सकते हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ने की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीते कई वर्षों में लगातार गर्मी बढ़ी है। जैसे अगर आप 2010 से और 2020 के दरमियाने वक्त की बात करेंगे तो जो तापमान आमतौर पर मई के महीने में 25-26 डिग्री तक रहता था, अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहता था, वो अब 10 साल के बाद बढ़ करके 46 डिग्री और 30 डिग्री तक पहुंच गया, यानी 10 से 12 डिग्री का अंतर आ चुका है। वजह भी इसकी है कि पहले शहर छोटा था, जो शहर हुआ करते थे उनके आसपास जो ग्रामीण इलाके थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। साथ साथ जो खुला इलाका है वहाँ पर अगर जो बादल आ रहे हैं
उनको रोकने की कैपेसिटी भी ज़्यादा थी, ज़मीन में नमी रहती थी जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी ठंडा रहता था। लेकिन अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लगातार कोरोना के इस लॉकडाउन के बावजूद अब तेज़ी से ये पारा चढ़ना शुरू हुआ है, जो अपने आप में एक चिंता का विषय भी है। साथ साथ हमें इसमें वैश्विक जो स्थितियां हैं उसको भी दरकिनार नहीं करना चाहिए। बगल में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। कहने के लिए कुछ हज़ार किलोमीटर की दूरी ज़रूर है, लेकिन वो दूरी इतनी नहीं है कि जो तापमान पर प्रभाव है या जो जलवायु पर प्रभाव है वो नज़रअंदाज किया जा सके। तो जाहिर सी बात है कि अगर हिमालय के उस पार कहीं कुछ हो रहा है तो हिमालय के इस पार भी उसका असर दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि उत्तर भारत में ख़ास तौर से जो हीट वेव है उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। चलिए, शुक्रिया शेखर पूरी जानकारी के लिए। नमित, अगर बात करें धरती की तो इस समय धरती देखिए तंदूर बन चुकी है, और आलम यह है कि एंटी साइक्लोन की वजह से जिस तरह से गर्मी ने कहर बरपाया पूरे हिंदुस्तान में, ये एंटी साइक्लोन खत्म कब होगा? और मानसून में कहा जा रहा है कि 15 जून के बाद परिवर्तन भी हम देखेंगे। क्या आने वाले सालों में भी इसी तरह की गर्मी हम देखेंगे? नमित, देखिए सागर, इस साल जो गर्मी पड़ी है दिल्ली के अंदर, कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस बार मानसून क्या समय से आएगा, क्योंकि हर बार मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो सही नहीं होती है। पिछले साल भी मौसम विभाग ने ये कहा था कि मानसून समय से 2 सप्ताह पहले पहुंच जाएगा, लेकिन पिछले साल हमने देखा था कि मानसून काफ़ी देरी से दिल्ली में आया था, यानी कि 3 सप्ताह बाद 14 जुलाई को दिल्ली के अंदर मानसून ने दस्तक दी थी, जिसने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। यानी कि 19 साल के बाद सबसे देरी से दिल्ली के अंदर मानसून पहुंचा था। तो अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो दिल्ली वासियों को और ज्यादा गर्मी से झुलसना पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल तो मौसम विभाग ने कहा है कि 16 जून के पास उत्तर भारत के कई इलाकों के अंदर 16 जून के बाद मानसून दस्तक दे सकता है, जिसके बाद तापमान में थोड़ी सी कमी आ सकती है। दिल्ली में हालांकि 27 जून का अनुमान है, लेकिन जो पिछले कई 4 से 5 साल की बात करें तो दिल्ली वासियों को खासतौर पर मई और जून के महीने में इतना टेम्परेचर नहीं झेलना पड़ता था। मैक्सिमम तापमान जो है वो 41 या 42 के आसपास रहता था अगर हम बात करें, लेकिन फिलहाल मौजूदा समय में टेम्परेचर 45 को क्रॉस कर रहा है। ऐसे में लोगों को ये समझना होगा कि आखिर जितना कम हो कि वो अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि इस दौरान जो है, जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था सागर, कि जो लोग फील्ड पर वर्क करते हैं उनके सामने सबसे ज्यादा मुसीबत रहती है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो पानी की जरूरत जो है वो शरीर के अंदर ज्यादा होती है, और इस वजह से तापमान बढ़ने के साथ साथ जो कई बीमारियां हैं वो भी लोगों को लग जाती है। जैसे डिहाइड्रेशन की बात करें, पानी की कमी की वजह से वो बीमारियां हो जाती हैं। अस्पताल में कल मैंने देखा था कि कई ऐसे लोग थे जिनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी, उनकी संख्या काफी ज्यादा नजर आ रही थी। तो ऐसा नहीं है कि तापमान बढ़ने से लोग परेशान हैं, लोगों के अंदर जो है बीमारी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। चलिए ठीक है, शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि ये 1980 से 1999 और साल 2000 से 2019 के बीच लू के कहर में कितना इजाफा हुआ, दिखाते हैं आपको। देखिए किस तरह से इजाफा हुआ लू के कहर में लगातार। साल 1980 से 99 की अगर बात करें तो औसत लू 9.9, वहीं 2000 से 2019 के बीच ये 23.6। देखिए कितना अंतर यहां पर हो गया, लगभग 13% का यहां पर इजाफा आप देख सकते हैं। वहीं अगर लू के कहर में इस इजाफे की हम बात करें तो लोग अभी परेशान हैं कि आखिर राहत कब मिलेगी, क्योंकि दिन भर गर्मी लोगों को झेलनी पड़ रही है। देश में प्रचंड गर्मी लगातार जारी, ज्यादातर इलाकों में आसमानी आग बरस रही है। झुलसाने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं, पहाड़ से लेकर मैदान तक लू से लोगों का बुरा हाल है। अप्रैल, मई और अब जून 3 महीनों से भीषण ये गर्मी लगातार जारी। दिल्ली में अर्बन हीट आइलैंड जैसा असर अब दिखाई दे रहा है। घर से निकलते ही लू के थपेड़ों से शरीर पूरी तरह से झुलसता जा रहा है। और आखिर ये सब क्यों, रिपोर्ट में आप देखिए। अप्रैल में बरसे अंगारे, मई ने मार डाला, जून में जल रहे लोग, गर्मी के तांडव में देश। वैसे तो देश में मानसून की दस्तक हो चुकी है, जहां भी मानसून पहुंचा है वहां तो कुदरत की गनीमत से राहत है, लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में आजकल आसमानी आग बरस रही है।
भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। सुबह से इस सूर्य की गर्मी प्रचंड हो जा रही है। सुबह 10 बजे के बाद से लोगों का घर से निकलना दूभर हो रहा है। दोपहर के वक्त लोगों को गर्म हवा के थपेड़ों का एहसास हो रहा है। मध्य और पश्चिमोत्तर भारत लू की चपेट में है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक लू से बुरा हाल है, जिस वजह से दफ्तर जाने वाले या फिर काम पर जाने वाले लोग हलकान हो जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली का हाल काफी बेहाल है। यहां पर बढ़ता तापमान आए दिन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। कुछ दिन पहले दिल्ली के कुछ हिस्सों में तापमान 49 डिग्री तक पहुंच गया था। फिलहाल ताप का टॉर्चर 44 से 46 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जो औसत तापमान से 2 से 3 डिग्री तक ज्यादा है। यही वजह है कि दिल्ली की सड़कों पर मानो कर्फ्यू सा लग गया, क्योंकि भीड़भाड़ वाले इलाके इंडिया गेट के आसपास चहल पहल न के बराबर। हम अगर आपको दिखाएं तो तस्वीरें देखिए, आपको तस्वीरों से स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से ये इंडिया गेट के पास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आमतौर पर अच्छी खासी भीड़ देखी जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको खाली जगह दिखाई देगी, गिने चुने लोग दिखाई देंगे। सड़कों पर भी अगर आप नज़र डालेंगे तो गाड़ियों की संख्या उस हिसाब से नहीं दिखाई देगी जितनी आमतौर पर हमें दिखाई देती है। और इसकी जो खास वजह है वो मौसम ही है, क्योंकि लगातार तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है। इंडिया गेट पर सालों भर लोगों की संख्या अच्छी खासी रहती है, लेकिन झुलसाने वाली गर्मी की वजह से लोगों की संख्या काफी कम हो गई है। बाहर से आए कुछ लोग इंडिया गेट तो पहुंचे, लेकिन ताप के तांडव से सब परेशान हैं। 44 से 45 डिग्री में कामकाज तो मुश्किल है। गर्मी बहुत पड़ रही है। 45 डिग्री मतलब बहुत होती है, और माहौल पूरा है ना गर्माया हुआ है, और हालत बहुत ख़राब है सबकी। अब बारिश हो जल्दी से, वही सही है। गर्मी में सर घूमना पड़ता है, बच्चों को घुमाना पड़ता है, बड़ी मुश्किलों में टाइम निकालिए, सारा दिन काम करते हैं। अब गर्मी तो है ही, क्या करना। दिल्ली में हीट वेव का आलम यह है कि दिन ही नहीं रात भी तप रही है, यानी दिन और रात के तापमान में ज्यादा फर्क नहीं रह गया। और तो और दिल्ली के अंदर ही कई इलाकों में तापमान अलग अलग रिकॉर्ड किया जा रहा है। मसलन मंगलवार को पीतमपुरा क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यानी एक ही शहर में महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर 8.6 डिग्री का अंतर। यानी जिस तरह से दिल्ली में गर्मी का प्रभाव दिख रहा है, वो अर्बन हीट आइलैंड माना जा रहा है। ऐसे में पहले आपको बताते हैं अर्बन हीट आइलैंड के बारे में। एक ही शहर में कहीं तापमान ज्यादा तो कहीं काफी कम होता है। इसमें सबसे अहम रोल होता है शहर की बसावट का, यानी इमारतें कैसी हैं और उसे किस तरीके से डिजाइन किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कोई शहर कैसे हीट आइलैंड बन जाता है, तो इसके बारे में बताते हैं। शहर की हीट आइलैंड बनने की दो वजह है। पहला, इमारतों की बनावट। दूसरा, हरियाली कम होना और जलाशयों का दायरा घटना। शहर में कंक्रीट की बनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, उसमें लगे एयर कंडीशनर से निकलने वाली गर्मी और ट्रैफिक की वजह से बढ़ती गर्मी। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर तापमान को कम करते हैं। बिल्डिंग बनने की वजह से शहर में पेड़ों की संख्या में तेजी से कमी आती है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो प्लेन है एनसीआर दिल्ली के साथ साथ में, अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, तो यहाँ अभी इक्का दुक्का जगहों में हीट वेव चल रही है।
और जो हीट वेव है ये अगले 2 से 3 दिन भी जारी रहेगी। उसके बाद तापमानों में कमी आ जाएगी। साथ ही साथ पहाड़ों में जो तापमान थोड़े बढ़े हुए थे, अभी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी इक्का दुक्का जगह में चल रही है और इसकी और बढ़ने की संभावना है। वहाँ हीट वेव जैसी या तापमान बढ़ने जैसी कोई समस्या इस समय नहीं रहेगी। अब खासतौर से हम एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली में जो तापमान है अभी 44-45 के आसपास चल रहे हैं। पालम और सफदरजंग की बात करें तो ये कल और परसों इसी तरह के रहेंगे और उसके बाद में इनमें कमी आ जाएगी। ताप का तांडव दिल्ली नहीं बल्कि देश के ज्यादातर हिस्सों में दिख रहा है, जिससे बचने के लिए लोग तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। कोई चेहरा ढककर बाहर निकल रहा है तो कोई छाता लेकर चल रहा है, कोई पानी और लस्सी के जरिए गर्मी की काट ढूंढ रहा है। गर्मी इस समय तो सब जगह बहुत तेजी से चल रही है। लू की लपेट में सभी लोग हैं, तो कोई परेशानी हर किसी को हो रही है। हाँ सर, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, दिक्कतें बहुत झेलनी पड़ती हैं, पर यह है कि सर संघर्ष करना पड़ेगा, ये नेचर है, इससे हमने आज हम ही ने तबाह किया है। उत्तर प्रदेश में भी गर्मी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। हवा में नमी की मात्रा कम होने के साथ ही थार मरुस्थल से गर्म हवा का असर बढ़ने लगा है। इसकी वजह से तापमान बढ़ने के साथ ही उमस और लू भी लोगों को परेशान कर रही है। 52 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है, पारा लगातार 46 डिग्री से ऊपर बना हुआ है।